अगर आप भी बिहार बोर्ड से 2023 में मैट्रिक इंटर का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो यह खबर आपको चौंका देने वाली है, क्योंकि आज जो हम अपडेट आपको बताने वाले हैं यह डायरेक्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है कि आप किस तरह से एग्जाम दे पाएंगे, आप पे किस किस तरह की पाबंदियां रहेगी, किस किस तरह की छूट रहेगी। पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो निश्चित रूप से अगर आप इस बार फाइनल एग्जाम देने वाले हैं या सेटअप एग्जाम में बैठने वाले हैं तो आप हमारे इस वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। अगर मिस करते हैं तो आगे चल के आपको परेशानी होने वाली है। तो निश्चित रूप से आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आप लोगों को जैसा कि पता है कि बिहार बोर्ड हर बार कुछ ना कुछ परीक्षा नियमों में बदलाव करते हैं। तो अगर आप भी एग्जाम देने वाले हैं तो आपको जानना चाहिए कि इस बार क्या बदलाव किए गए हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, वो स्पष्ट करके आज के न्यूज में बता दिया गया है। तो निश्चित रूप से यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि हर बार किसी बार जूते मोजे में जाने के आदेश नहीं दिए जाते हैं, तो किसी बार और भी तरह की पाबंदियां रहती है। इस बार किस तरह की पाबंदियां रहने वाली है तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी, A to Z संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसके साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर जो भी बिहार बोर्ड से अपडेट आप लोग जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे नीचे इस चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई बिहार बोर्ड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आती है हम अपने इस चैनल पर आपको वीडियो बना के जानकारी देते हैं। तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हर जानकारी आपको समय समय पर रहेगी, क्योंकि आप एग्जाम जो देने वाले हैं तो आपको यही होगा कि किसी भी तरह की जानकारी आए तो वो तुरंत आपको जानना चाहिए, किसी भी तरह की जानकारी अर्थात आपसे नहीं छूटे। चलिए आज आप लोगों का और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम चलते हैं अपने वह न्यूज़ पे जो कि आप लोगों के द्वारा सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है 2023 मैट्रिक इंटर एग्जामिनेशन को लेकर के। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि बिहार बोर्ड ने शिक्षा विभाग के साथ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को भी परीक्षा को लेकर किया अलर्ट, अर्थात बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तैयारी की कड़ी आगे बढ़ा दी है और अपने सभी पार्ट्स को तैयार होने के लिए अलर्ट कर दिया है। आगे देखिए, जूते मोजे में नहीं मिलेगा परीक्षा केंद्र में प्रवेश, अर्थात यह बात आप पहले से ही जान लीजिए। अगर आप जूते मोजे पहन करके एग्जाम देने जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको वहां पे निराश होकर लौटना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा केंद्र में आपको जूते मोजे पहन के जाने की अनुमति नहीं है। आप केवल चप्पल या खाली पैर जा सकते हैं, इसका आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। आगे जो लेटेस्ट अपडेट है वो गाइडलाइन जो जारी किया गया है वो मुख्य बातें हम जानते हैं। जैसे देखिए स्पष्ट करके यहाँ पे बताया गया है, इंटर व मैट्रिक परीक्षा में जूता मोजा पहनकर परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षार्थी को जूता मोजा की जगह चप्पल ही पहनकर आना होगा। परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह आदेश जारी किया गया है, अर्थात यह जो जानकारी है डायरेक्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आई है, तो इसमें किसी भी तरह की फेक बातें नहीं है। तो निश्चित रूप से आप इसका ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, यह बदलाव किया गया है, एक बेंच पर बैठेंगे अधिकतम 2 ही परीक्षार्थी, अर्थात आप लोगों की जो एग्जाम होगी उसमें एक बेंच पे 2 ही विद्यार्थियों को बैठने की अनुमति है, जिससे कि चीटिंग करने खुशी करने की चांस बहुत कम हो जाती है। तो आप निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप जितनी तैयारी किए होंगे उनके आधार पर ही एग्जाम दे पाएंगे। आगे देखिए, इंटर के 5 केंद्रों के बदले गए केंद्राधीक्षक, अर्थात इस बात से आप जान लीजिए कि केंद्राधीक्षक जो बदले गए हैं एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट, इससे आपका सीधा एग्जाम पे असर पड़ेगा, अर्थात आप लोगों की एग्जाम काफ़ी टाइट होने वाली है। देखिए आगे क्या है, कदाचार पर रोकथाम के लिए हॉरिजेंटल रहेगी उत्तर पुस्तिका, अर्थात आप लोगों की पहले जो उत्तर पुस्तिका रहती थी वर्टिकल रहती थी, लेकिन इस बार क्या रहेगी कि हॉरिजेंटल रहेगी। इस तरह का बदलाव किए गए हैं। ये कुछ भारी बदलाव थे जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। इसको हम विस्तार से भी आगे आपको बताएंगे। अभी समय के अभाव में हम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, इसको पूरा डिटेल से एक वीडियो बना के हम आपको जानकारी दे देंगे। तब तक जो मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए इसी तरह के अपडेटेड के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि बिहार बोर्ड से जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेटेड आता है तो हम निश्चित रूप से आपको देंगे।